क्या? तो एक माता जी थी जो भगवान में बहुत विश्वास करती थी, बहुत ज्यादा विश्वास। माथे पे तिलक, तुलसी, सालिग्राम की पूजा वो करती थी। सालिग्राम की नहीं, लड्डू गोपाल की पूजा करती थी, नित्य सेवा में रहती थी। उनका एक बेटा था 17-18 साल का, दोनों माँ बेटा रहते थे। एक दिन मंदिर में वो कहीं पूजा के लिए गई हुई थी। वही मंदिर में उन्हें पता चला कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। पूजा करके हॉस्पिटल गई, अपने बच्चे की देखभाल करने लगी। और जब बच्चे की देखभाल करने लगी तो उनकी एक सहेली थी, सहेली जिसे आजकल की भाषा में फ्रेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? किस किस की फ्रेंड है? हाथ उठाओ। किसी की नहीं है? पापी, गंगोत्री में झूठ बोल रही हो। अरे 2-4 तो होंगी जिनसे चुगली करती हो बैठ के, जिनके फोन सुनती हो, 2-4 तो जरूर होंगी तुम्हारी। हाथ नहीं उठा रही हो। अरे कोई नहीं होता तो एक फ्रेंड तो तुमने मोबाइल ही बना रखा है, उसी पे कॉल लगा लगा के दूसरे की चुगली करती रहती हो। अच्छा तुम नहीं करती हो, तुम तो बहुत वैष्णव हो। कोई जिसको कॉल करती हो वो करती है तुम्हें चुगली, और वो सुनती हो तुम। छिपकली बनोगी, छिपकली। अगले जन्म में बता रहा हूं, जो दूसरों की चुगली करता है अथवा सुनता है, आगे कोई बात करे तो वो चुगली नहीं मानी जाती। वो तो फिर होता है कि हम सावधान करना चाहते हैं या कोई और बात है जिसको हम कह रहे हैं, लेकिन पीछे से करना उसकी चुगली माना जाएगा। बोलो राधे राधे। तो उनकी फ्रेंड थी, वो भगवान में ज्यादा विश्वास नहीं रखती थी। तो उसने आके ताना मारा, ताना, तू इतनी पूजा करती है, तू इतना भगवान को भोज करती है, सेवा करती है, जब देखो भगवान भगवान करती रहती है। देखिए क्या किया तेरे भगवान ने, तेरे बेटे का एक्सीडेंट करवा दिया। वह बोली इसमें भी का एक्सीडेंट हो गया, इसमें क्या इच्छा होगी? बोले जितना ये मेरा बेटा है उतना ही ठाकुर जी का बेटा है। और ठाकुर जी की कोई लीला रही होगी हमें, क्योंकि अपने घर आ गया और माँ ठाकुर जी की सेवा में लग गई। कुछ ही दिन निकले थे, एक बार फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। माँ फिर सेवा करने लगी, फ्रेंड फिर पहुंच गई। ले क्या कर रहा है तेरा ठाकुर? मुझे तो लगता है कोई ठाकुर जी वाकुर जी नहीं होते, कोई भगवान भगवान नहीं होते। नहीं नहीं, ये मेरे ठाकुर जी की कोई लीला है। हो सकता है ठाकुर जी मेरी परीक्षा ले रहे हो। क्या? ठाकुर जी मेरी कोई परीक्षा ले रहे हो? तो ठाकुर जी की मर्जी है, जो चाहे ठाकुर जी करें। मैं तो कहती हूं इस बच्चे की कुंडली दिखवा। मैं नहीं मानती। कुछ दिन बाद वो फिर ठीक होकर अपने घर आ गया और माँ फिर ठाकुर जी की पूजा करने लगी, पूजा करने लगी। और जब ठाकुर जी किसी को कसौटी पे परखते हैं ना, तो तगड़े ढंग से परखते हैं। सब संसार कहता है कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसी स्थिति में पहुंचा देते हैं। हो गया और अब की बार थोड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ। वो हॉस्पिटल फिर गई, ठाकुर जी का चरणामृत पिलाया, ठाकुर जी से प्रार्थना की और उस बच्चे की सेवा में लग गई। अब फिर पड़ोसन आई, वही मित्र उनकी। उन्होंने कहा बहन सुन, कोई ठाकुर जी वाकुर जी नहीं है दुनिया में, तू बेकार के झंझट में, तो तेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? तेरे ही साथ बार बार ये सब क्यों हो रहा है? इतनी दुनिया भरी पड़ी है, झूठ बोलते, पाप करते, ये करते, उनका तो चकाचक चल रहा है, और तेरे घर में बार बार एक्सीडेंट हो। या मत मान, एक काम कर, इस बच्चे की कुंडली मुझे दे दे। तो वो जबरदस्ती उस बच्चे की कुंडली लेकर एक विद्वान ब्राह्मण देवता के पास में गई
बोले महाराज इस कुंडली को देख के बताओ कि इस जातक की क्या दशा है। जिस जातक की ये कुंडली है वो जातक इस दुनिया में नहीं है। वो जातक इस संसार में नहीं है। अरे क्या कह रहे हो पंडित जी? इस जातक की मृत्यु हो गई इस कुंडली के अनुसार। बोले क्या बात कर रहे हो पंडित जी? मेरी फ्रेंड का पुत्र है और अभी अभी उसका एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने कहा है कि अभी खतरे से बाहर है और आप कह रहे हो मर गया। पंडित जी के नेत्रों में अश्रु आ गया। विद्वान थे, वैष्णव थे, समझदार थे। पंडित जी बोले देवी के अनुसार वो बच्चा इस धरती पे होना नहीं चाहिए। अगर वो अभी भी है इसका मतलब है कि कोई देवीय शक्ति उसको बचा रही है। महाराज के डालना छोड़ी तो वीडियो पकड़। कौन है वो? बोले उसकी माँ परम भक्त है ठाकुर जी की। अरे ठाकुर जी की परम भक्त है? बोले मैंने इतना कहा पर उसका विश्वास इतना अटूट है कि दुनिया छूटे छूट जाए पर वो भगवान पे इसे विश्वास हुआ है। माय डियर फ्रेंड, माय डियर लिसनर्स, विश्वासम फलमदायक। छोटी छोटी चीजों से घबरा कर अगर हम भगवान से विश्वास हटा लें, जो कि 99% लोग हटा लेते हैं। आजकल हम लोग घंटरिया बजा दी, दीपक कर दिया, भगवान को 2 चिनोरी भोग लगा दिया और जय राम जी के हो गए हम तो भक्त। और थोड़ा सा बुखार आ जाए, भगवान कहाँ है? इतनी बार तो आरती करी तुम्हारी, इतनी घंटरिया बजाई, इतना चिनोरी भोग लगा दिया, तो हमें बीमार कर रहे हो। भक्ति मेहता जैसा, मीरा जैसा, ध्रुव जैसा, प्रहलाद जैसा, नरसिंह मेहता ने कहा को रोग लगावे ओढ़ खोर सो जाऊं। तुम्हें कोई बीमारी लग जाए, हमें तुम्हें बीमारी लग जाए तो हम कहां जाएंगे? सबसे पहले इलाज कराने जाना चाहिए। मैं इस कथा को सुनाकर आपको इसकी प्रेरणा नहीं दे रहा हूं कि बीमार हो जाओ तो दिखाने मत जाओ, डॉक्टर को मत दो या दवाई मत खाओ। ये मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है।